हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिमेश और इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बॉस्टन हाउस एनालिसिस यूजिंग लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। और अब तक मैंने जो किया है वो मैं अब बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो भी हमारा नम्पी है, pandas, sklearn, seaborn जो है उन सारे लाइब्रेरी को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर जो बोस्टन डेटा सेट है जो कि काफी पॉपुलर डेटा सेट है, अगर आप लोग अपना डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऐसा सिंपल एग्जांपल है, एक ऐसा डेटा सेट है जिसको आप लोगों को एक्सप्लेन कोई भी इंस्टीट्यूट करेगा। और मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि केवल हम लोग केवल एक मॉडल को ही यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो डेटा है उसको कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग बारीकी से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। और किन किन चीजों को रखते हुए हम लोग यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। केवल आप एक डेटा साइंटिस्ट का रोल केवल ये नहीं होता है कि वो केवल कोडिंग करे और R2 स्कोर, मीन स्क्वायर्ड एरर का वैल्यू निकाले, बल्कि उसका काम ये भी होता है कि वो डेटा को कितनी अच्छी तरह से समझ रहा है और कितनी अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करके उसको विजुअलाइज कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो है कि हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और साथ में जो भी कोडिंग है, कोडिंग पार्ट में जो है अपने मेरा जो गिटहब का जो पेज है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। उसका लिंक में अपना यहाँ बॉटम लाइन में आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे में। तो आइए हम लोग अब अपने कोडिंग सेक्टर में जाते हैं, कोडिंग पार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कोडिंग इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो डेटा है, डेटा सेट है, उसका नाम है लोड बॉस्टन। तो हम लोग एक बॉस्टन वेरिएबल बनाते हैं और उसमें लोड बॉस्टन को कॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया बॉस्टन इक्वल टू लोड अंडरस्कोर बॉस्टन एंड देन रन दिस। तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक बॉस्टन जो है, हमारा जो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो हमारा लोड बॉस्टन का उसमें पूरा आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बोथ बॉस्टन को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा कुछ भी, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बॉस्टन बॉस्टन। सपोज इफ आई वांट टू चेक टाइप 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 बॉस्टन, तो अगर मैं ये करता हूँ तो देखिए क्या आता है आउटपुट। एक आउटपुट देखते हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये एक sklearn डॉट यूटिलिटीज बंचेस है, ठीक है ना, एक sklearn का एक बंच है। और भी अगर हम लोग को यहाँ पर कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर इसका फीचर्स चेक करना चाहता हूँ, क्या क्या इसमें वेरिएबल्स है, क्या क्या इसमें हम लोग को मिल सकता है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको करता हूँ बॉस्टन डॉट कीज, राइट। और अगर मैं ये करता हूँ और रन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये मेरे को बता रहा है इसमें क्या क्या कीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाटा हो गया, एंड देन टारगेट, देन फीचर्स नेम, देन DESCR, देन फाइल नेम। सो लेट्स सी व्हाट इज DESCR, और इसके माध्यम से भी वो देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉस्टन बॉस्टन डॉट DESCR, राइट, SCR, sorry, DESCR, and if I am going to run this file, so I am getting all the description of my this data set। जितने भी डिस्क्रिप्शन है इस डेटा सेट के बारे में मुझे यहाँ पर पता चल गया है। तो हालांकि क्या है कि ये जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है ये आप जाइएगा, और जो हमारा आपका एस्केलन का जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको लोड बॉस्टन, या गूगल में आप सर्च करिएगा बॉस्टन डेटा सेट के बारे में, तो वहां पर क्या है आपको पता चल जाएगा। क्या क्या आपको पता चलेगा, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स नेम के बारे में एक बार करता हूँ। सपोज आई हैविंग हियर बॉस्टन डॉट FEATURE futures names, राइट, names। अगर मैं ये करता हूँ और फिर इसके बाद देखता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर में, CRIMZNINDUS CHAS NOX RMH DIS RAD टैक्स PT रेशियो BL स्टैक। तो इन सभी का मतलब है, ये सब क्या है, ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन इनका खुद का एक मतलब होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको केवल कोड नहीं लिखना है, आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या हो रहा है एनालिसिस करने का। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा है CRIM, जो कि हमारा बॉस्टन फीचर्स का पहला फीचर्स का नेम है। यानी फीचर्स क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक कलम। सपोज आई हैविंग 13 फीचर्स, यहाँ पर टोटल कितना फीचर्स है वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो डेटा सेट है उस डेटा सेट के अंदर में हमारा 13 कॉलम्स है, और हर कॉलम्स का नाम क्या है, पहला कॉलम का नाम है CRIM। सो CRIM इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्राइम,
जो क्राइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा क्राइम रेट, यहाँ पर भी अगर आप दिएगा तो यहाँ पर भी आपको देखिए लिखा होगा CRIM, पर कैपिटा क्राइम रेट बाय टाउन। तो अगर आप सपोज कहीं पर घर लेने जाते हैं तो आप जरूर वहाँ का जो कितना शांति इलाका है या कितना वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, कितना क्राइम रेट है, वो आप जरूर देखेंगे। तो उसका वो भी एक फीचर्स हो गया इसके अंदर के आप अगर कोई भी घर लेने जा रहे हैं तो आप बेसिकली इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा क्राइम है तो क्या होगा, क्राइम अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली आप अगर सस्ता घर, अगर आप घर अच्छा लेना चाहते हैं तो आपका आपसे आपके पॉकेट से कोई ज्यादा पैसा ना ले ले, तो इसके लिए क्या होगा, आप कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए घर किनिएगा। अगर वहां पर ज्यादा क्राइम है तो क्राइम क्या करेगा, क्राइम अगर ज्यादा रहेगा तो प्राइस क्या होगा घर का, कम होगा, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये पूरा डेटा एनालिसिस है। तो CRIM का मतलब क्या हो गया, क्राइम हो गया। तो आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, जेडएन है। तो जेडएन क्या है, हमारा प्रोपोर्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल लैंड जोन फॉर लॉट्स ओवर 25,000 स्क्वायर फीट। तो क्या है यहाँ पर जो प्रोपोर्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल लैंड जोन फॉर द लॉट्स ऑफ ओवर 25 स्क्वायर फीट के ऊपर में, देखिए ना। तो एक रेसिडेंशियल लैंड जोन कितना है वो भी एक मायने रखता है। फिर इसके बाद क्या है, INDUS। तो INDUS क्या हो गया, ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ ए नॉन रिटेल बिजनेस एकर्स कंट्रोल, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर CHAS क्या है, तो CHAS क्या हो गया हमारा, चार्ल्स रिवर डेमी वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, चार्ल्स रिवर डेमी। अगर आप आप कहीं जमीन लेने जा रहे हैं, कहीं घर लेने जा रहे हैं और वहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको नदी का भी माध्यम मिल जाए तो आपके लिए क्या होगा, एक सुविधा होगा, राइट। तो ये भी बहुत मायने रखता है। और उसी तरह हमारा क्या है, NOx क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स कॉन्सेंट्रेशन। तो आप पॉल्यूशन को भी वहां पर अपना नजर रखिएगा कि यहाँ पर गंदगी कितनी है, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कितना है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। और तीसरा जो जो और एक हमारा फीचर है वो है हमारा RM। तो RM क्या है, ये है हमारा एवरेज ऑफ रूम। आप अगर घर लेने जा रहे हैं तो उस घर के अंदर में हमारा क्या कीमत पड़ रहा है रूम के हिसाब से, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारा रूम के हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप कीज में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए डेटा है, डेटा के साथ टारगेट है। तो ये टारगेट क्या है, टारगेट ये कुछ नहीं बल्कि ये हमारा मीडियन वैल्यू के भी हिसाब से अगर देख सकते हैं वो भी है। और इसको हम ये भी ले सकते हैं कि ये हमारा प्राइस है, ये हमारा टारगेट वैल्यू है। तो इसके आधार पे क्या है कि हम लोग अपना पूरा एनालिसिस करेंगे, राइट। तो और जो और है जैसे एज है, तो एज के हिसाब से क्या है कि अगर proportion of owner occupied units built, लाइक एज भी बहुत मैटर करता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए अलग रेट है, ऐसा कुछ भी है, राइट। फिर DIS है, तो DIS क्या है, डिस्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, कितना आप जहां पर रहते हैं वहां से वर्किंग प्लेस का डिस्टेंस कितना है, ये सब है। RRD लाइक रेडियल हाईवेज, ओके। और TAX माने कि फुल प्रॉपर्टी का टैक्स कितना है। PT रेशियो इज लाइक ए स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो। आप कहीं पे जा रहे हैं वहां पर केवल स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, तो क्या है कि आपको क्या है, आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में भी समस्या हो सकती है। तो लाइक दिस ऑल थिंग्स, बहुत सारे फीचर्स को देखा गया है। तो बी है, बी के मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक्स बाय टॉम। मीन सपोज ये जो बॉस्टन डेटा सेट है ये एक्चुअली अमेरिका का है। तो आप जहां पर रहने जा रहे हैं वहां पर थोड़ा सा, आप जहां पर है वहां पर ब्लैक्स लोग मानी ब्लैक स्किन लोग कितने हैं, उस हिसाब से भी ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फीचर्स है। और एल स्टेट क्या है, तो लोअर स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन लाइक दिस टाइप ऑफ, राइट। तो ये हमारा फीचर्स हो गया, मैंने फीचर्स के नाम को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको और इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो क्रिएटर है इस डेटा सेट का, तो वो तो हरिसन है डी एंड ये है रुबिनफील्ड, और इन लोगों ने ही इसके पूरे डेटा सेट को किया है। और ये जो कि 1980 का है, एंड मशीन लर्निंग पेपर्स, द एड्रेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम्स, लाइक बहुत कुछ है इसके अंदर, आप लोग इसको पढ़िएगा। हालांकि मैं इतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिंपली मैं आपका जो हमारा फीचर्स नेम था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि और हम लोग इसमें क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स मूव एंड सी व्हाट वी कैन डू मोर। सो आइए अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि हमारा ये जो बॉस्टन जो है इसका शेप कितना है, तो शेप के लिए मैं कर सकता हूँ बॉस्टन यूएस बॉस्टन शेप इक्वल टू बॉस्टन डॉट डेटा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक बॉस्टन डेटा बना रहा हूँ, बॉस्टन डेटा जो हमारा है उसका मैं शेप चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ये देख करूँ बॉस्टन अंडरस्कोर शेप डॉट शेप, राइट, अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे शेप बताएगा। तो लाइक वी हैविंग 506 मींस टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ रो हमारा 506 है।
500 सिंस मतलब ये हो गया कि हमारा हर एक रो टोटल नंबर ऑफ वन रो 0 1 2 3 को यहाँ से स्टार्टिंग होकर टोटल 505 तक जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा 13 है। राइट, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं और आगे हम लोग क्या कोडिंग कर सकते हैं। सपोज अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने जो ये जो डेटा है, ये जो मैंने दिखाया है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे जिसको मैंने लिखा है बॉस्टन डॉट डाटा। इस डाटा को मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ बॉस्टन डीएफ, BOSTON बॉस्टन अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू डेटा फ्रेम में मैं इसको कर रहा हूँ तो पीडी डॉट डेटा डेटा फ्रेम एंड देन बॉस्टन डॉट डाटा दैट, और जो भी कॉलम्स है उन कॉलम्स का कुछ नाम होगा, तो वो नाम्स क्या है? वो हमारा फीचर्स नेम है। तो यहाँ पे लेते हैं COLUMNS कॉलम्स इक्वल टू बॉस्टन डॉट FEATURE फीचर्स नेम। राइट, और यहाँ पर हमारा जो बॉस्टन है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं सिंपली डीएफ को प्रिंट करता हूँ, डीएफ डॉट हेड। राइट, तो लेट्स सी और हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा डेटा सेट है बॉस्टन का, जिसमें हमारा CRIM ZN INDUS CHAS ये सारे लिखे हुए हैं एल स्टैट का। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास क्या है, एक टारगेट फाइल है, उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टारगेट फाइल के हिसाब से हम लोग अपने हर एक फीचर्स को कंपेयर करवाएंगे। तो आइए हम लोग जो हमारा जो टारगेट पार्ट है उस टारगेट पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उस टारगेट पार्ट का मैं यहाँ पर नाम प्राइस देता हूँ। राइट, तो सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम हो जाएगा टारगेट का बॉस्टन डॉट डी एफ, बॉस्टन डॉट डी एफ। यहाँ पर मैं उसका नाम दिया PRI से प्राइस इक्वल टू बॉस्टन डॉट टारगेट। मेरा पांडास के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग अगर पांडास नहीं जानते हैं तो पांडास का वीडियो भी देखिएगा, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर गया मैंने बॉस्टन अंडरस्कोर DF डॉट हेड और लेट्स सी क्या चेंजेस आया हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमने एक कॉलम बनाया था प्राइस बोलकर, और उस प्राइस के अंदर में मैंने क्या कॉलिंग किया, हमारा जो बोस्टन का जो टारगेट है कीज उसको हमने क्या किया। तो ये अकॉर्डिंग टू विथ क्राइम ZN और उसके हिसाब से प्राइस का भी हमारा वैल्यू आ गया है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट वो मैं कर सकता हूँ। तो चलिए आइए अब मैं एक एक करके एनालिसिस करता हूँ CRIM विथ रिस्पेक्टिव टू द प्राइस। तो फर्स्ट स्टेप जो है मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ CRIM and price compare। तो आइए पहले देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फिगर, तो FIG फिग कॉमा AX इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट एन रोज इक्वल टू 1 कॉमा एन कॉल्स इक्वल टू 2। राइट, एंड देन फिगर साइज में दे देता हूँ यहाँ पर फिग साइज इक्वल टू 20,8। राइट, और यहाँ पर मैं स्कैटर कर देता हूँ, स्कैटरिंग एंड प्राइस। ओके, स्कैटरिंग प्राइम एंड प्राइस, और यहाँ पर ये हमारा हो गया कमेंट लाइन। और यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ AX जीरो रो में जो हमारा होगा वो होगा हमारा स्कैटर बॉस्टन बॉस्टन DF। ओके, और यहाँ पर CRIM, सॉरी CRIM जो हमारा फीचर्स का नाम है उसको यहाँ हमको लिखना है, फीचर्स नेम कॉमा बॉस्टन DF प्राइस कॉमा मार्कर इक्वल टू 0 और O कॉमा कलर इक्वल टू ग्रीन। राइट, तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। और यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ मैं, AX इक्वल टू 0 डॉट ग्रिड, ग्रिड में ऑन कर देता हूँ। तो ग्रिड के लिए मैं यहाँ पर LS कर देता हूँ, LS इक्वल टू, ओके, तो LS इक्वल टू यहाँ पर LS इक्वल टू LS फाइन। ओके, और यहाँ पर AX 0 डॉट सेट।
एक्स लेवल में एक्स लेवल में हमारा CRIM होगा और वाई लेवल में हमारा प्राइस होगा, राइट। तो आइए उसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको बिल्कुल भी, और यहाँ पर मैं CRIM की जगह प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पर से वाई लेवल कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर AX0 डॉट सेट टाइटल प्राइस, राइट। और ये हमने टाइटल दिया यहाँ पे, ओके। और जो हमारा दो प्लॉट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कंपेयर टू मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर और एक हिस्टोग्राम एनालिसिस भी करता हूँ। और साथ में क्या होगा कि हमारा जो, अगर सपोज मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर दो प्लॉट बनेंगे। हालांकि अभी ये इनवैलिड सिंटेक्स दिखाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कोडिंग शो करेगा, ओके। सो अभी हमारा यहाँ पे ये वाला प्लॉट है, इसको कैसे प्लॉटिंग करना है वो दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पर हमारा ये जो प्लॉटिंग हुआ है स्कैटरिंग टाइम एंड प्राइस, तो स्कैटरिंग का स्पेलिंग में एक बार देख लेता हूँ, SCATTERING, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा जो ये एक्स लेवल है ये हमारा क्राइम है और वाई लेवल हमारा वाई है। तो विद रिस्पेक्टिव टू क्राइम अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा जो प्राइस भी है वो भी डाउन हो रहा है, राइट। और जैसे जैसे क्राइम हमारा कम हो रहा है यानी कि जीरो हो रहा है, तो हमारा जो प्राइस है वो देख रहे हैं वो ज़्यादा भी हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जहाँ पर आप रहने जाते हैं अगर वहाँ पर अगर हमारा क्राइम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप वहाँ पर नहीं रहिएगा। अच्छा, अभी क्या है कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 0 to 20 पार्ट है, 0 to 20 पार्ट जो है उसको अगर आप जूम करिएगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक बार मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम को भी डिस्प्ले करता हूँ तो वो भी सही रहेगा। तो ये क्या है, ये भी कोडिंग देख लीजिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। हिस्टोग्राम एनालिसिस तो AX1 फिस्ट, सॉरी, अच्छा, कैप्स ऑन था मेरा। AX=1 डॉट बोस्टन DF CRIM क्राइम कलर इक्वल टू रेट दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर अगर इसको रन करते हैं तो कुछ तो चेंजेस होगा। अभी अभी देखता हूँ क्या चेंजेस आया है। सो लेट्स सी, ओके, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। और कोडिंग देख लेता हूँ, AX1 डॉट हिस्ट बोस्टन अंडरस्कोर DF CRIM, ओके। और यहाँ पे क्या इधर क्या है, एक बार इधर देख लेता हूँ। तो CRIM, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो एक हिस्टोग्राम भी हो गया है, और यहाँ पर मेरे को कुछ और चेंजेस करना है। तो क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, तो AX1 डॉट सेट एक्स लेवल इक्वल टू AX1 डॉट सेट वाई लेवल फ्रीक्वेंसी, और इसका नाम मैं दे सकता हूँ AX1 डॉट टाइटल
इसे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एनालिसिस, राइट। तो एक बार मैं इसको स्पेलिंग जहाँ पर चेंज हो सकता है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो आप चीज़ों को समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे जो डेटा जो है उसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमारा टेक्स्ट 0 पॉइंट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर plt डॉट शो नहीं दिया है। तो plt डॉट अगर शो करता हूँ तो कुछ चेंजेस आएगा, और क्या चेंजेस आएगा आप लोग खुद देख लीजिए। तो अब हमारा हो गया। तो ये हमारा कोड है, ये दो डायग्राम का। तो ये विजुअलाइजेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड क्राइम, राइट। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। बट इफ आई विल गो एंड सी हियर व्हाट वी आर सीइंग दैट हियर पार्ट ऑफ 0 to 20, अगर 0 से 20 के बीच में आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। तो हम चाहेंगे इस हिस्सा को और जूम करने का, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो हाउ वी विल डू दिस थिंग्स, राइट। सो एक बार देखता हूँ। तो लेट्स डू दिस पार्ट। fig comma ax, give me title first, zooming, zooming b crim, right. So let's do this. So fig comma ax equal to plt dot subplots and rows equal to 3, comma and column equal to 1, comma average fig size equal to 10, comma 15। अब आ जाइए बॉक्स प्लॉट करते हैं। बॉक्स प्लॉट कैसे किया जाता है होप आप लोगों को पता होगा। sns डॉट बॉक्स प्लॉट, ये जितने भी है सब सीबॉन्ड के हैं। तो सीबॉन्ड मॉड्यूल को हमने sns के रूप में लिया है। y, इट इज नॉट y, इट्स y इक्वल टू बॉस्टन df crim, wait, crim, and then ax equal to ax bracket 0, and then make color equal to yellow, right, yellow. Ax equal ax 0 dot grade 0 dot grade ls equal to, okay. Now move to the next line. Ax dot 0 dot set title box box plot analysis, and then oh, in jumbo dot box plot y equal to Boston df, okay, df, and this df should be y equal to Boston df. Let me इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ df, ब्रैकेट में प्राइम लिखता हूँ, प्राइम ax equal to ax 1, color equal to orange देता हूँ, ऑरेंज, और इस लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर बस ax
So this one will be 1, this one will be 1. वो मैं ऐसे जूम इन, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ जूम, राइट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं राइट में कर रहा हूँ, ओके जूम इन, ओके। और यहाँ पर क्या है, ए एफ डॉट 1 डॉट सेट वाई एल आई एन 0, 10, राइट। ओके, और एक प्लॉट में यहाँ पर करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो एस एन एस डॉट डी आई एस टी बॉस्टन डी एस सी आर आई एन and then ax equal to ax2 and color will be to blue ax2 set distribution and analysis. So right, so let's see the output of this code. Okay, so here I having one error, so this one is my error. So let ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा जो क्राइम है, ये जो क्राइम है इसको मैं यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया है मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा स्कैटर वे में हुआ था, स्कैटर का एक हिस्टोग्राम है। और जो बॉक्स प्लॉट में है तो ये बॉक्स प्लॉट वाला हो गया, तो बॉक्स प्लॉट में ये हमारा शो कर रहा है, तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट है। और बॉक्स प्लॉट में आप सब जानते हैं कि बॉक्स प्लॉट में 5 हिस्सा होता है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मीन है ये सबसे लोअर पार्ट यहाँ पर है, तो 0, और ये हमारा आउटलायर्स हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जूम एरिया है, बॉक्स प्लॉट एनालिसिस जूम इन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0, जो आपका 0 से लेकर लाइक 4 भी नहीं टच हो रहा है, 4 से कम ही है। और हमारा यहाँ पर जो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। और यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करूँगा तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, जो कि हमारा क्या है कि पॉजिटिव स्क्यू है, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो टेल है वो हमारा पॉजिटिव साइड में बन रहा है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग जो कर सकते हैं नेक्स्ट है, जो वो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स है। तो जो हमारा है वो है हमारा जेड एम। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद द जेड एम। तो जेड एम का क्या है, जेड, तो लेट्स डू। तो वैल्यूज जेड एम के अंदर में हमारा 2 वैल्यू है, एक 0 है और एक नॉन 0 है। तो इस जीरोज और नॉन जीरोज को हम लोग हमेशा बार प्लॉटिंग, जब हमारे पास, जब भी हमारे पास हमारे फीचर्स में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है, अगर हमारा आउटपुट देखेंगे यहाँ पर बॉस्टन डॉट डेटा, बॉस्टन अंडरस्कोर डीएफ डॉट डेटा जेड एम डॉट, और अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो भी है 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मैं 5, अगर मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ, 10 तक अगर मैं रीडिंग करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, जैसे कि 0000 लाइक 12.5 12.5 लाइक दिस टाइप है। तो एक बार क्या है कि यहाँ पर हमारा 0 है और एक नंबर वैल्यू है, तो जो 0 है एक बार उसको हम साइड कर लेंगे और नंबर वैल्यू है उसको हम 1 ले लेते हैं, राइट।
तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं एनालिसिस, एक बार उसको मैं देखता हूँ। तो सपोज ऐसे केस में अब मैं लिखता हूँ वैल्यूज वैल्यूज इक्वल टू, मैं दो वैल्यू बना रहा हूँ उसका, एक हमारा वैल्यू हो गया 0 और एक हो गया हमारा नॉन जीरो, राइट। तो हमारे अंदर क्या हो गया, 0 हो गया और एक नॉन जीरो हो गया। तो नॉन जीरो, ओके। और इसको मैं किस में प्लॉट करना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू बॉस्टन डी एफ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक बदल गया, मैं यहाँ पर बॉक्स ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर भी एक बॉक्स ले लेता हूँ, क्लोजिंग बॉक्स। और फिर इसके बाद यहाँ एक बॉक्स लगाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ बॉस्टन डी एफ जेड एन, ओके, जेड एन। और यहाँ पर मैं देता हूँ इक्वल इक्वल टू 0, ओके। तो इक्वल इक्वल टू 0 पार्ट हो गया। और अब जो है इसको, इसका भी कंपेयर प्राइस होगा, तो प्राइस यहाँ पर रख देता हूँ, प्राइस डॉट मीन, ओके। तो मीन के हिसाब से मीन। अब आ जाइए आपका नेक्स्ट के लिए, बॉस्टन डी एफ नॉन जीरोस के लिए बना लेता हूँ, बॉस्टन डी एफ जेड एन नॉट इक्वल टू जीरोस, प्राइस डॉट मीन, ओके। सो ये हो गया हमारा। और अगर आप देखना चाहेंगे तो मीन क्या है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर ऐड करता हूँ और सेम यहाँ पर बॉस्टन डॉट डी एफ जेड एन डॉट तो ये अगर मैं रन करता हूँ तो इसके आधार पर हमारा बॉस्टन डॉट डी एफ, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। तो ये हमारा जेड है और इसके आधार पे जो हमारा मीन वैल्यू है, जैसे कि मीन है 11.3। और अगर इसके हिसाब से हमारा जो प्राइस का जो मीन है उसको भी हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राइस ले लेते हैं, प्राइस डॉट डिस्क्राइब। और उसके आधार पे एक बार देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मीन वैल्यू है 22.53 है। तो उसके आधार पर हमारा क्या होगा कि ये हमारा वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आइए एक बार इसको पूरा कोड को कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एस एन एस डॉट पार डॉट वैल्यूज कॉमा फ्रीक्वेंसीज, राइट। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पी एल टी डॉट एक्स लेबल जेड एन। और यहाँ पर हो गया पी एल टी डॉट वाई लेबल प्राइस, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा पी एल टी डॉट टाइटन बार ए एन एल नॉन जीरो, ओके। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से इसको कमेंट पार्ट कर लीजिएगा। तो पी एल टी डॉट शो, ओके। तो आइए अब इसको रन करते हैं सेल को, और सेल को रन करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर होगा हमारा लेबल, ओके। सो लेट्स रन अगेन, field dot s label l a b l l a b e l label z m. So module matplot.pyplot has not attribute। अच्छा, यहाँ पर s लेबल नहीं होगा, यहाँ पर x लेबल, सॉरी x लेबल, ओके। नाउ इट इज वर्किंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर विथ रिस्पेक्टिव टू जीरो एंड नॉन जीरो, तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर नॉन जीरो है। तो टोटल नंबर्स ऑफ फ्यूचर्स में हमारा जीरो वैल्यूज कितना है
वो हमारा क्या है, कम है, और नॉन जीरोस क्या है, वो हमारा ग्रेटर है कंपेयर टू द प्राइस, राइट। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, मीन विथ रिस्पेक्ट टू द मीन कितना है, तो हमारा जो मीन है वो है आपका 22, और जो मीन है हमारा 5 में, और मैक्सिमम हमारा क्या है 50। तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो मैक्सिमम भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम की जगह में अगर आप यहाँ पर अगर आप मैक्स कर देंगे, MAX मैक्स, सॉरी, MAX मैक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मैक्स कर सकते हैं X। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन व्हाट द चेंजेस वी आर सीइंग। तो यहाँ पर मैक्सिमम के हिसाब पर भी आपको पता चल जाएगा, जो कि 50 है। तो 50 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्राइस हो जाता है वो एकदम बराबर है। लेकिन आप हमेशा मीन में ही चेक करिएगा, क्योंकि मीन जो है आपको मीन, एंड हियर आल्सो मीन, ओके। तो मीन का वैल्यू यहाँ पर प्राइस के हिसाब से कितना है, 22.53, और उसके आधार पे आपको ये आउटपुट दिखाएगा फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो ये हमारा मीन हो गया, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि जीरो है वो हमारा उसका मीन वैल्यू 20 है, और जो मैक्सिमम है उसका जो वैल्यू है हमारा वो 25 को भी क्रॉस कर रहा है। ओके, तो ये हमारा पता चल गया हमारा क्या है, कि हमारा जीरोस और नॉन जीरोस का जो एवरेज वैल्यू है वो हमको पता चल गया कि हमारा एवरेज वैल्यू कितना है। ओके, चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट वो चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा स्कैटर प्लॉटिंग के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, वो आपका इंडस INDUS का। तो वो भी चेक एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ INDUS इंडस, और यहाँ पर स्कैटर करना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला लाइन था, पहले वाले कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरह से इस कोडिंग को करिएगा। हालांकि मैं एक काम करता हूँ, ये कोडिंग लिख ही लेता हूँ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PLT डॉट स्कैटर बॉस्टन DF एंड देन INDUS इंडस, ओके, कामा बॉस्टन DF। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग सोशल साइट्स के थ्रू हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी सीखिए, और अगर कुछ क्वेश्चन है वो जरूर पूछिएगा। अगर कुछ चेंजेस किया जा सकता है तो मुझे भी बताइएगा क्या चेंजेस किया जा सकता है, और इसी तरह हम लोग मिलकर सब कुछ सीखेंगे। एक्स लेवल, और यहाँ पर मैंने एक्स लेवल का नाम दिया INDUS इंडस, और मूव करते हैं। और जो वाई लेवल प्राइस, ओके, और यहाँ पर मैंने इसका नाम दे देता हूँ PLT डॉट टाइटल, वाई, राइट। और यहाँ पर LS इक्वल टू, ओके। सो ये हो गया हमारा PLT dot y label equal to price. So what the issue is, the module matplot pyplot has no attribute y label. Why? So PLT dot y label. हमारा यहाँ पर ये है हमारा y लेवल। तो थोड़ा मैं यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइज छोटा कर रहा हूँ, और तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 6, और इसको मैं कर देता हूँ 4। होप कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ये साइज भी देखिए छोटा हो गया, और ये भी साइज छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्केटिंग इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो हमारा है। आप अगर चाहेंगे तो इसको प्राइस भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद देखिए तो ये आपका प्राइस के हिसाब से आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा INDUS के हिसाब से।
अब आइए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है उसको एक बार एनालिसिस करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग को अगर किसी कंपनी में अगर आप लोग वर्क करने जा रहे हैं और आपके पास अगर डेटा आता है, तो आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप पूरे डेटा को अच्छी तरह से एनालिसिस करिए, विजुअलाइज करिए और फिर उसके बाद उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज़ हो सकता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज़ करिएगा कि क्लासिफिकेशन यूज़ करिएगा, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ डेटा। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप वर्क नहीं कर सकते। यही प्रैक्टिकल वर्क होता है रियल फील्ड में। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आइए मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट है वो चार्ल्स CHAS। तो इसमें जो मैंने कहा था कि हमारा जो नदी के किनारे या नदी के पास चार्ल्स रिवर है, तो यहाँ पर क्या है कि दो तरह का अगर है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ boston.df, boston.df, और यहाँ पर मैं यहाँ पर CHAS चार्ल्स, और यहाँ पर मैं डॉट हेड करता हूँ, हेड, और हेड इक्वल टू 10 करता हूँ, तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो ओके 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 ओके, बॉस्टन डॉट सी एस डी एफ, माई मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो 00 है और वन वन में है, तो यहाँ पर क्या है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा एक इफ इफ ट्रैक बाउंड रिवर, राइट, अगर वन होता है उस एरिया में तो आपका वहाँ पर वो रिवर के नज़दीक है, अदरवाइज वो 0 है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बॉस्टन डॉट डी एस जैस इक्वल टू वन डॉट हेड अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर dot one, okay, like this I can't do, okay, so no issue। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको विजुअलाइज करता हूँ। तो अगर अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिचुएशन है 1 और 0 का, तो उसको मैं बार प्लॉट में भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ और पाई चार्ट में भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ। तो बार प्लॉट में कैसे प्लॉटिंग करते हैं वो देखेंगे, और पाई चार्ट वाला कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं दोनों ही कोड आपको दिखाता हूँ। तो मैं दोनों को ही एक फिक्स साइज में ले रहा हूँ, तो फिग वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, वैल्यू इक्वल टू 0, 1, ओके, एंड देन वी कैन डू फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला कोड था मैं उस कोड को ही ले लेता हूँ। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज का मैंने बनाया था इसी को मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल C, और कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको चेंजेस नहीं करता हूँ। हालांकि यहाँ पर ZN है तो वहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं पहले जो चीज़ पहले चेंज किया जा सकता है उसको चेंज करता हूँ। तो CHAS, अब नेक्स्ट क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू 0 और सेट इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है ना, इक्वल टू 0 और सेट इक्वल टू 0। प्राइस की जगह मैं यहाँ पर मैं सेट इक्वल टू 0 कर देता हूँ, सेट 0, और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस पार्ट को, ओके, और ये हो गया हमारा 0, ओके। अब बॉस्टन डियर यहाँ पर चेंज हो गया, और ये इक्वल टू 1 कर देता हूँ, इक्वल टू 1, और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डॉट सेव 0 कर देता हूँ, राइट, डॉट सेव, ओके। तो ये पार्ट तो हो गया हमारा, ओके, ये पार्ट हो गया। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, feed इक्वल टू plt डॉट फिगर, feed size इक्वल टू 20,8, feed dot add subplot
1, 2, 1. Okay, and then plt dot pi frequencies labels equal to values colors equal to like what color you want to give according to you will give. So यहाँ पर मैंने दे दिया पिंक comma green. Okay, then explode equal to 0.1 comma 0. Now counter clock equal to false. Auto PCT equal to percentage point two percentage comma value equal to C. ओके, तो ये हमारा लाइन हो गया PLT पाई, सॉरी इट इज PIE. Okay, now move to the PLT dot title दे दीजिए PIE पाई चार्ट एनालिसिस, और यहाँ पर देख लीजिए C.add plot 1,2,2 और यहाँ पर SNS dot plot frequencies okay, and then plt dot x label count x level is 3 cells, and then plt dot y label count twice, plt dot title and then last line plt dot show. Okay, so I have done my this part. Let's run this code. Okay, so I am having error. What error is? Let me see. Okay, so okay. Yeah, I'm doing. Fine. So this is the zero and non-zero analysis of my बार ग्राफ. सो यू कैन सी दैट वन इज बाउंडेड द रिवर, जैसा कि मैंने कहा था कि एक जो होगा वो हमारा जितना नजदीक के पास नदी के पास होगा, तो एक वाला जो नॉन जीरोज है वो काफी कम है, और जो कि जीरोज है अदरवाइज मीन दैट इज नॉट नियर द चार्ल्स रिवर डमी. ओके, तो उसमें अगर देखा जाए तो टोटल कितना है आपका, बहुत ज़्यादा रेंज है कंपेयर टू नॉन जीरो. और परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो जीरोस का जो परसेंटेज है वो है हमारा 93.08%, और नॉन जीरोस का जो परसेंटेज है वो है हमारा 6.92%. सो लाइक दिस वे यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ योर दिस पार्ट. सो आइए मूव करते हैं हमारा और देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर. तो नेक्स्ट जो है हमारा nitric oxide का concentration है, तो that is also very simple, and what we are going to do, we are just simply going to copy this code. इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और स्कैटर कर देंगे वहाँ पर. तो जस्ट सिंपली स्कैटर कर सकते हैं, और आप लोगों का एसएनएस में रिग्रेशन
का भी वो है कोडिंग है, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर किसी को अगर रिग्रेशन वाला चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, एसएनएस का कैसे रिग्रेशन का डिस्प्ले किया जाता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं उसका कोड अलग से बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे एक्स लेवल को यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपका हो जाएगा NOx और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा NOx। मेन तो यही है आपका NOx और कंपेयर टू प्राइस। कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ओके, और प्राइस हो गया यहाँ पर, और स्कैटर ऑफ NOx नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्राइस, और ये हो गया। और लेट्स रन दिस सेल, और ये हो गया हमारा स्केटिंग और लॉन्ग राइट। तो लाइक यू कैन सी NOx का ये चार्ट हो गया और प्राइस का ये चार्ट हो गया। और जैसे जैसे कि हमारा कम नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्राइसेस जो है हमारा हाई है, like this way. Okay, now move to the next part and see what we having the next thing. अच्छा, एक चीज और इसमें कर सकते हैं, इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी कर सकते हो। तो SNS.DISTPLOT दिस प्लॉट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉस्टन अंडरस्कोर DF ब्रैकेट में आपका NOx, then move to the color part, COLR color equal to, so always use color which every it's which is very very clear। तो RGB वैल्यू ही आप लोग हमेशा रखिएगा अपने विजुअलाइजेशन में, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाइक दिस वे। ओके, एंड देन PLT डॉट टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ANALY SIS analysis, and then PLD dot so, okay, so let's run this part। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, सो आई हैव completed my NOx part। now we are moving to the next part, that is room। so let's do the room part। so let's room analysis। रूम एनालिसिस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिग इक्वल टू PLT डॉट फिगर, फिग साइज देता हूँ यहाँ पर, फिग इक्वल टू 20,8 FIG फिग एड सब प्लॉट 1,2,1। ओके, और यहाँ पर मैं देता हूँ PLT डॉट स्कैटर बॉस्टन BF RM। okay, so let's me raise it RM comma Boston DF प्राइस। तो रूम के हिसाब से क्या प्राइस होगा उसका एक कंपेयर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। और कंपेयर टू कलर, और कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ कंपेयर टू कलर में। और PLT डॉट टाइटल scattering RM and price added value PLT dot X label equal to RM PLT dot Y label to price PLT dot weight LS equal to, okay, the box dot बॉक्स प्लॉट भी देखते हैं इसका, फिग डॉट एड सब प्लॉट
1,2,2 and then sms.bf plot Boston BF RM color equal to yellow, analysis. Now move to the qlt.show. Oh, my mistake. Okay, so the coding part is completed. Now let's see. Okay, so this is my room part. So you can see here we having the room that is average of a 5 to 7, right? So in the average of room 5, 6, 7, and what is the price is like nearly 20 lakhs, 30 lakhs, whatever be the price. And if you are going to increasing the size of room like 9 or 8, so you can also see the price is also very high. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह प्लॉट करके आप देख सकते हैं जो हमारा जो एवरेज प्राइस जो है अगर देखा जाए तो 5 से 7 के बीच में जो हमारा है 5 6 7 रूम्स का लगभग, तो वो हमारा यहाँ पर प्राइस का हिसाब से वो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एंड दिस ऑल आर द आउटलायर्स, राइट। तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर अगर चेक करना है कि आखिर हमारा जो बॉस्टन बॉस्टन BF RM price, right, or dot head, okay. Okay, so let's run this cell and then it will be more clear. Okay, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। और ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर RM column price, so I cannot call like this way, okay. Okay, so unaccepted while pressing dot head, okay, fine. Okay, now see Boston data frame with respect to the RM and price, तो यहाँ पर जैसे रूम का जो एवरेज वैल्यू है उसका प्राइस के हिसाब से, और उसी को क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग किया है। तो लाइक स्केटिंग RM एंड प्राइस एंड बॉक्स प्लॉट एंड एनालिसिस, राइट। तो ये सब ये आपका एक अच्छा तरीका होगा जब भी आप कोई भी डेटा को अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करने से पहले आप क्या करिएगा कि उसको एक बार उस डेटा को एक बार देख लीजिएगा कि ये करना क्या चाह रहा है, और उसके आधार पर अगर करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप इन दोनों का जैसे सपोज अगर इन दोनों के रिस्पेक्टिव में अगर आप यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्राइब, ओके, सो इनका जो एक स्टैटिस्टिकल पिक्चर है वो आपको पता चलेगा। लाइक रूम में भी आपका कितना है, तो सपोज द मीन वैल्यू ऑफ द रूम इज मोस्ट ऑफ आर 6.28, दैट्स द एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू के आधार पर जो हमारा प्राइस है वो भी हमारा 22 है। और वही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जो ये जो लाइन आप देख रहे हैं बॉक्स प्लॉट में, कुछ नहीं है, बस एक आपका मीन वैल्यू के हिसाब से दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पर इसका जो फिगर है वो आउट हो रहा है, राइट। तो होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और सेशन भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हम लोग डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए ये मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या और कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्केटिंग एज एंड वाई। तो एज जो है वो मैं यहाँ से सेम है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, ओके। और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अगर आपको देखना है कि एज में डेटा क्या है हमारा, तो वो भी आप देख सकते हैं। वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू सिंपली go and just simply copy this part and then paste over here। यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और ये आपका हो गया। सपोज मुझे यहाँ पर एज देखना है, तो ये हो गया एज,
और यहाँ से हमारा एज जो है वो हमारा कैपिटल में होगा, AGE, और यहाँ से मुझे एक बॉक्स डिलीट कर देना है, मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो डिस्क्राइब की जगह में मैं यहाँ पर हेड कर देता हूँ, हेड, हेड। सो लेट्स सी एंड विद रिस्पेक्ट, सो ये हमारा एज है लाइक 68, 5.2, 78.2 लाइक। और यहाँ पर अगर मैं इसका स्टेटिस्टिकल फिगर देखूँ तो क्या है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब कर दो तो ओके। सो दिस इज द स्टेटिस्टिक फिगर। और इस डेटा सेट में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें आपको, अगर आप लिनियर रिग्रेशन मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर स्केलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर स्केलिंग इसमें ऑलरेडी बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो डेटा है बहुत ही सही तरीके से दिया हुआ है। जैसे 25% क्विंटल्स में क्या है, 50%, 75%, बहुत ही अच्छा है। हालांकि आप इसमें भी अगर चाहेंगे तो स्टैंडर्ड स्केलर या मिन मैक्स स्केलर कर सकते हैं, रोबस्ट स्केलर कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर जो है इस एनमैक्स की जगह में मैं एज दे देता हूँ, यहाँ पर भी मैं एज दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्कैटरिंग एज एंड प्राइस, यहाँ पर मैं एज कर देता हूँ। ओके, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पर ये हमारा हो गया गेटिंग ऑफ एज एंड प्राइस, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंसानों का एज बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो भी हमारा कम है। और विथ रिस्पेक्टिव टू द एज, अगर आप यहाँ पे एज हो गया, ओके। उसी तरह हमारा DIS है, डिस्टेंस के ऊपर में भी एम्प्लॉयमेंट का कितना, एम्प्लॉय सर्विस कितना है, तो यहाँ पर मैं इसको, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से विजुअलाइज कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर DIS कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्राइस है, यहाँ पर मैं प्राइस DIS कर देता हूँ, DIS, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ DIS वे हियर आल्सो। और यहाँ पर मुझे स्पेलिंग चेंज करना हो, DIS प्राइस एंड देन नथिंग। अब ये हमारा हो गया DIS। ओके, स्केटिंग अप DIS, राइट। सो डिस्टेंस अगर जितना नज़दीक अगर आपका वर्किंग प्लेस है, प्राइस आपका उतना ही आपका ज़्यादा होगा, राइट। ओके, सो दिस इज द, यू कैन प्लॉट हियर ब्लू कलर आल्सो। अगर ब्लू कलर करते हैं सपोज, ओके फाइन, वेरी नाइस। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपका SNS के अंदर में रिग्रेशन वाला भी है लाइन, कैसे आप लिनियर रिग्रेशन लाइन को यूज़ कर सकते हैं डिसजॉइंट प्लॉट के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं आप, राइट। अब मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है RAD। तो RAD के लिए भी मैं सेम कोड ही इस्तेमाल करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा DIS है उसकी जगह में मैं लिखता हूँ RAD, ओके, एंड प्राइस, और यहाँ पर लिखता हूँ RAD, यहाँ पर भी लिखता हूँ RAD, ठीक। एंड देन मूव टू द RAD part, let's run this। so this is the RAD, ओके। सो ये RAD हो गया। यहाँ पर कलर इसका भी चेंज कर देता हूँ, okay fine। now move to the next part, that is we having text part। so text part के लिए भी मैं सेम रखता हूँ, text part TAX, text part is also the same, text part TAX with respect to text। so ये हो गया हमारा text part, ओके। और नेक्स्ट जो है हमारा PT रेशियो है, तो PT रेशियो के ऊपर में भी देख लेते हैं क्या क्या है। सो PT रेशियो को भी मैं सिंपली यहाँ पर रख लेता हूँ, स्कैटर प्लॉट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PT रेशियो, PT रेशियो स्कैटिंग, PT रेशियो। अगर आप चाहेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी कर सकते हैं, ओके। PT रेशियो प्राइस, प्राइस यहाँ पर लिख दीजिए PT रेशियो,
So this is my PT ratio is getting plot. Okay, और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा विथ रिस्पेक्टेड टू बी। तो बी के लिए भी मैं देख लेता हूँ कितना बी है, तो यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ बी। फाइन, सो लेट्स डू दिस बी फॉर बी। ओके, सो दिस इज फॉर माय बी, और बी में भी मैं चाहूँगा तो बॉक्स प्लॉट कर सकता हूँ। तो बॉक्स प्लॉट के लिए भी मैं यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ फिग sns डॉट बॉक्स प्लॉट y equal to Boston df b, okay, and then color equal to orange box plot analysis mplt.zone. Okay, so let's run this. Okay, so this is the box plot of my this part. So here I can do one thing more. I can make the size of big. Wait, right, sir. एक बार मैं size सब पूरा कर देता हूँ. Okay, so now you can see this is my figure size of a box plot with respect to the blacks people. So you can see here what we are seeing. The like most of the area where the it's nearly 400 and 350, right? The peoples are in less number. So so like 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 200, like this type of range of peoples where there. तो उसके आधार पे आपका प्राइसेस है, आउटलायर्स है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आइए मूव करते हैं और नेक्स्ट क्या एनालिसिस कर सकते हैं हमारा, अगर आप चाहेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटिंग भी देख सकते हैं। ओके, नाउ एल स्टैट है तो एल स्टैट भी कर लेते हैं। तो एल स्टैट के लिए भी स्कैटर प्लॉट यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। LSTAT, LSTAT price is given there. And this one will be my LSTAT, and this part will be my LSTAT. LSTAT. So this is my LSTAT. Okay, fine. So ओवरऑल हम लोगों ने पूरा अपना फ्यूचर्स को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एनालिसिस किया, हम लोगों ने कुछ चीज़ों को समझा। समझने के बाद अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सभी का एस एन एस पेयर प्लॉट कर सकते हैं लाइक विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। तो आइए देखते हैं एस एन एस पेयर प्लॉट कैसा होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आर ओ डब्ल्यू एस रोज इक्वल टू 2। ओके, रोज इक्वल टू 2, मैं इसको ऊपर करता हूँ, रोज इक्वल टू 2। वी हैविंग ए टोटल 13 फीचर्स और एक प्राइस है। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 ऊपर रहेगा 7 नीचे रहेगा, तो 7 like 2 rows and 7 columns. Okay, so columns will be COLS equal to 7. And then p comma ax equal to plt dot sub plot and rows equal to RWS and cos equal to COLS cos. Okay, and comma fixed size equal to 16 comma 4, call equal to Boston df dot columns
Okay, and then index equal to 0 for I in range, rows for j in range, calls sns.dist plot plot Boston df index equal to ax I, sorry, and then j. Fine. So loop part is now completed. Indx index equal to indx index plus 1 plt dot digst layout plt dot layout. Okay, so let's run this part and see the output. Okay, fig comma ax dot plt dot subplot. So what is the error? So error is x subplot is in and rows. And rows equal to rows and calls equal to calls, columns, number of rows, number of columns, fixed size. Okay, so here we have in the same thing. Okay, so here is the error. I got it. Now it's work. I hope it will work. Same thing, fixed size. I got second error. Now fine, it's working. It will take time to plot. Okay, now it is the pair plot of my this part. Now let's understand this. आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर में आपका पेयर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बहुत ही मायने रखता है बिकॉज इससे आपका ये पता चलता है कि आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्यूड कितना अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एल एस स्टेट है, एल स्टेट और प्राइस और एज आर एम लाइक एनओएस पीटी रेशियो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और और अगर हम उन्हीं चीज़ों को लें जिसमें बहुत ही कम हमारा आउटलायर्स है, तो वो उन चीज़ों में अगर हम देखा जाए तो जिसमें हमारा जो सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो है हमारा एल स्टैट का। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बेल टाइप का क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर पीटी रेशियो का भी देख सकते हैं, एनओएक्स का भी देख सकते हैं, आरएम का भी देख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे ये पूरा के पूरे इसके अंदर में हमारा कितना परसेंटेज ऑफ हर फीचर्स में हमारा कितना परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स है। तो लाइक उसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो के के और वी में दो वेरिएबल दे रहा हूँ इन बोस्टन df डॉट आइटम्स, राइट। ये आइटम्स हो गया, बोस्टन डॉट आइटम्स। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वांटिल्स 25%, क्वांटिल 75% के रेंज में जो आ रहा है उसको ले रहे हैं। बाकी जो नहीं आएगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैंने दिया Q1 इक्वल टू वी डॉट QUANTILE and 0.25 राइट, 0.25। एंड देन यहाँ पर मैंने दिया Q3 okay, Q3 equal to V dot QUANTILE, that is 0.75 right। अब मैं यहाँ पर आया Q इक्वल टू Q3
means like 75% Q3 Q3 minus Q1, okay, and then VCOL was called equal to V bracket, then again first bracket, then V less than equal to 1 minus 1.5 into IRQ, ओके। और इसका रेंज है आपका V Q3 plus 1.5 into IRQ, ओके। एक चीज यहाँ पर और करना है, वो आपको करना है, ब्रैकेट में लेना था, तो ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, ओके फाइन। यहाँ पर ये हो गया हमारा, और यहाँ पर परसेंटेज में हमको चाहिए PRC इक्वल टू NP डॉट सेव V underscore call and then move to the 0 and then multiply with 100.0 divided by NP dot save Boston DF 0 print as outliers equal to percentage to percentage K comma percent, right? So I have done my coding part. Let's run this code. Let's see what does. So this is my column of the outliers, right? So जितने भी outliers है वो सब आ जाएंगे, columns of crime, column crime outliers 13.04, column ZN outliers 13.44. So like what or how many outliers I having. तो ऐसा होता है कि जैसे सपोज अगर हमारे हम उन फीचर्स को लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आउटलायर्स भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम आउटलायर्स भी ना हो, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे सपोज अगर आप ले रहे हैं अगर आप किसी चीज़ को अगर आप स्टडी टेस्टिंग और टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग में आपने उन सभी मॉड्यूल्स को ले लिया जिसके अंदर एक भी आउटलायर्स नहीं था। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप टेस्ट करने के लिए दीजिएगा तो टेस्ट में अगर जो भी वैल्यू होगा तो वो उसको लेगा नहीं और इट विल टेक इट एज ए आउटलायर्स, राइट। तो हम लोगों को उन चीज़ों को नहीं लेना है जिसमें आउटलायर्स बहुत ही कम हो या जिनका आउटलायर्स बहुत ही ज़्यादा हो, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जैसे देख सकते हैं पीटी रेशियो हो गया या फिर एल स्टेट आउटलायर्स हो गया, इन सब का जो हमारा रूम का जो आउटलायर्स है, तो लुक आप लोग इस हिसाब से लीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, वो हमारा थ्रेशोल्ड का फंक्शन होगा, जिसके माध्यम से हम लोग क्या होगा, हम लोग एक टेस्टिंग के लिए कॉन्सेप्ट देंगे और उसमें हमारा क्या होगा, सभी जैसे कि हम लोग कोई भी मॉडल टेस्ट करते हैं तो उस मॉडल में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सभी फीचर्स को ही ले लें, हम केवल उन फीचर्स को लेंगे जिस फीचर के आधार पर हमारा मॉडल का अच्छा ट्रेनिंग होगा, हम केवल उन्हीं फीचर्स को लेंगे, नहीं तो हम उन फीचर्स को नहीं लेंगे जो हमारे मॉडल को अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे सके। तो ये डिसीजन कैसे लेंगे, तो ये डिसीजन के लिए भी मैं एक कोड दिखाऊंगा, वो थ्रेशोल्ड कैसे लिखा जाता है, तो वो थ्रेशोल्ड के माध्यम से हम लोग लेंगे। अदरवाइज अभी इतना दूर तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रहा है। तो आइए अब हम लोग इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स का बनाते हैं एक। अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर हमें देखना होगा तो इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसा होगा, तो CORMMAT कोर मैट equal to Boston df.co, right, and then print cormat. So let's run. So ये हो गया हमारा correlation matrix with respective to the my price and all futures. अच्छा, अगर आप इसको चाहेंगे तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं हिट SNS हिट के थ्रू। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, हिट इक्वल टू plt dot
figure fixed size equal to give a size of 16 comma 16 16 comma 16 you can give this और यहाँ पर आप fig dot add subplot 1 comma 1 comma 1 subplot and then sns dot heat map Boston ef dot corr not equal to true और अगर आप फॉन्ट साइज भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। सो राइट, सो लेट्स सी व्हाट हाउ माय heat map shown here sns okay. So this is my correlation matrix of my this data set। तो ये हमारा हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे 1 1 1 1 1 लाइक 0.063 0.76। तो केवल हम उन्हीं लोगों उन्हीं अब हम एक थ्रेशोल्ड फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा उन्हीं मॉड्यूल्स को लेगा, जो हमारा क्या होगा, जो हमारे उस रेंज में होगा, जो जो रेंज में देना चाहता हूँ उस रेंज में होगा। राइट, तो मैं केवल उन्हीं फीचर्स को सेलेक्ट करूंगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ get correlated get correlated features, that is core data comma threshold threshold okay feature equal to right and then value equal to मैंने दो empty list create किया, एक features और value के नाम पर for I comma index in enumerate dot index and then if abs index and index value dot append index and then move to the for part df इक्वल टू पी डी डॉट। मैं केवल और मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सपोज हमारे पास इतना सारा फीचर्स था जिसमें एल स्टेट तक हमारे फीचर्स थे, कॉलम्स थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल मैं एक वैल्यू दूंगा थ्रेशोल्ड का, सपोज मैं 0.550 दिया, तो उस फीचर्स के अंदर में जो कोरिलेशन मैट्रिक्स को जो करेगा उस फीचर्स में केवल जो जो हमारे कॉलम्स आएंगे केवल उन्हीं कॉलम्स को लेकर मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पी डी डॉट frame that data value comma index equal to feature equal to core value okay and then return df okay. So I created my this function. So first let re equal to 0.50 and then corr value equal to get correlated feature format to price format equal to price and threshold will be price and threshold and then value right. So let's do and see. So if I am keeping my threshold 0.50 तो उस आधार पे हमारा कोरिलेशन वैल्यू RM का कितना आ रहा है 0.69
पीटी रेशियो का -0.50, एल स्टैट का -0.73 और प्राइस का 1 जीरो, राइट। तो ये हमारा हो गया। और अगर इसके आधार पे अगर आप डेटा अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा कॉलम्स कैसे क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं COREL correlated data equal to Boston DF value dot index, okay, dot index core value dot index, and then correlated data dot head, राइट। सो ये हमारा फीचर्स हो गया विद रिस्पेक्टिव टू द प्राइस। सो RM PT ratio L stat, what if you want to change something, right? So what the changes you can do? अगर आप यहाँ पे 40 करते हैं, थ्रेशोल्ड को 40 रखते हैं, तो क्या होगा उस सेंस में हमारे पास जो हमारा फीचर्स होंगे वो उसमें हमारा INDUS, NOx, RM टैक्स ये सारे आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर इसको रन करेंगे तो उसके आधार पे हमारा क्या होगा, हमारा जो डेटा फ्रेम है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो राइट, तो हमको केवल क्या है कि हम अपने उस आधार पे चेक करेंगे कि कौन सा हमारा पास थ्रेशोल्ड वैल्यू सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, तो उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 50 ही रहने देता हूँ फिलहाल। तो 50 के आधार पे ही चेक करते हैं और इसके बाद हमारा ये हो गया, ओके। अच्छा, अब जैसे 50 आने के बाद अब मैं इसका SNS पेयर प्लॉट करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका। तो SNS डॉट पेयर प्लॉट, SNS पेयर correlated data, and then plt dot type layout, right? So let's see the output of this. Okay, so this is my pair plot, like, so you can see here you have RM PT ratio L stat with respect to the price, and with respect to the PT ratio. Now what is the next we can do? That we can also print the correlation matrix heat map. So SNS dot heat map correlated data dot core, comma not equal to true, comma not underscore KWS equal to, so KWS like font size आप दे दीजिए यहाँ पर, font size 12. Okay, so let's run this part. Okay, so PLT show. Okay, so this is the color of my this SNS heat map. Okay, now what next we can do is, now let's I having this data, right? मेरे पास ये डेटा है, तो इस डेटा के आधार पे मैं क्या करता हूँ, कोरिलेशन डेटा को मैं स्प्लिट करता हूँ। ओके, सो x इक्वल टू 0 रिलेटेड डेटा, राइट। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेस्ट और स्प्लिट वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, सफल एंड स्प्लिट। सो सफल और स्प्लिट के लिए क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे पास जो हमारा यहाँ पर जिन फीचर्स को हमने लिया है उन फीचर्स को ही केवल लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है कोरिलेटेड डेटा बोलकर, तो उस कोरिलेटेड डेटा के अंदर का जितना भी हमारा डेटा है उसको मैं एक एक्स में ले रहा हूँ और एक वाई में ले रहा हूँ। तो कोरिलेटेड डेटा डॉट ड्रॉप, इसमें मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ प्राइस को, LABELS लेबल्स इक्वल टू प्राइस को कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं ये करता हूँ तो और y को मैं क्या करता हूँ, y के अंदर में मैं कोरिलेटेड डेटा प्राइस को रखता हूँ, ठीक है ना। Okay, so let's run this part and see what I have done. X dot head. Okay, so this is my X part. Okay, and what if I am going to do Y dot head?
So this is my y part, right? Okay, now move to the next part। और जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास जो मॉड्यूल है, जैसे कि ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का, तो मैं वो बनाता हूँ एक्स ट्रेंड ट्रेंड कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेंड कॉमा वाई टेस्ट, ओके, इक्वल टू ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट x comma y comma test size 0 comma equal to 0.2 0.2 comma random state equal to 0। okay, now let's do this। okay, so if you want to check that मेरा जो ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर मैं अगर सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ता हूँ और यहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ x डॉट से अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा x डॉट से टपल ऑफ ओके, सो आई कैन नॉट कॉल लाइक दिस वे। no, I cannot call like this way, right? Because uh, x dot x dot dot yes describe, let's see I, so you can see here we having a 506, right? But when we are going to do here extend, तो अगर मैं यहाँ पर extend करता हूँ तो हमारे ट्रेनिंग मॉडल में टोटल कितना गया है, extend डॉट से अगर मैं करता हूँ कॉमा और x डॉट टेस्ट डॉट सेव करता हूँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कैसे जैसे है, जैसे सपोज इन द ट्रेनिंग पार्ट वी हैविंग 404 एंड 3 एंड फॉर द टेस्टिंग पार्ट वी हैविंग 102 एंड 3, जिसमें हमारा टोटल नंबर्स ऑफ रो कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ रो हमारा टोटल 506 है, जिसमें से 404 हमारा ट्रेनिंग में जा रहा है और 102 हमारा टेस्टिंग में जा रहा है, राइट? सो होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। नाउ move to the next part। now let's call the model। तो मैं यहाँ पर जो अपना मॉडल यूज करना चाह रहा हूँ वो है हमारा linear regression model। so MODL model equal to MODL model equal to linear regression model dot fit x train comma y train and then run this cell। ओके, सर लिनियर रिग्रेशन मॉडल में कोई एरर नहीं है। y predict इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x टेस्ट जो हमारा टेस्टिंग है, यानी कि हमारा ट्रेनिंग हो चुका है और मैं केवल अपना यहाँ पर टेस्टिंग पार्ट को चेक कर रहा हूँ। तो हमारा टेस्टिंग पार्ट भी हो गया है। now move to the df.pd.data frame data equal to y predict y test। okay, so let's do this। df not is a df equal to, right? so df equal to and then df dot head अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा आपका y predict और y test विद रिस्पेक्ट टू द y predict और y test क्या है, आप जो हमारा है 102 वो आपका आ गया। बट वी हैविंग समथिंग इन द रो फॉर्म, सो इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो df dot p dot okay and then do it and then it will be something like this way। okay, ये हो गया हमारा। अच्छा, जैसा कि मैंने क्या कहा था, हमारा जब भी हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास जो मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है, सपोज इफ यू आर वर्किंग एनी प्रोजेक्ट, तो आपका जो आउटपुट है वो हमारा क्या है, मेन स्कोर है, जो R2 स्कोर देखना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर देखना होगा और मीन स्क्वायर्ड एरर देखना होगा। तो आइए चलिए उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। स्कोर इक्वल टू R2 SUR स्कोर y test
y test comma y predict. Okay, and then MAE equal to mean absolute error y test comma y predict. Okay, and MSE equal to mean error y test comma y predict. Okay, now print R2 score comma SQI score, then print mean absolute error, that is MAE, print means error mean square error, MSE. Okay, so let's run this part and see what the error is coming or what the output is coming. So end of L line while scanning the rights. Okay, so I having here error, nothing problem. Okay, so this is the RT score and this is my mean absolute error and this is my mean square error, right? So आप लोग समझ सकते हैं, और इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने अच्छी तरह से बताया था कि ये सब होता क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, और डिस्टेंस एरर का कैसे मापा जाता है, तो वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो वो मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। तो मेन जो है होता है हमारा लिनियर रिग्रेशन में, तो ये एक तरह से क्या हो गया, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन हो गया, बिकॉज वी हैविंग मोर देन मोर फीचर्स, राइट। इन द फर्स्ट वीडियो में हमारा क्या था, हमारे पास केवल हाउस था और प्राइस था और उसके आधार पर हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे, बट हियर वी हैविंग, यू कैन सी हियर वी हैविंग मोर देन टू फीचर्स, देन 1 2 3 3 फीचर्स के रिस्पेक्टिव मैं अपने प्राइस का कैलकुलेट कर रहा हूँ, और उसके आधार पे मेरा R2 स्कोर और मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर एरर निकला। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो है हमारा गार्डियन डिसेंट के ऊपर पे, गार्डियन डिसेंट के ऊपर पे कैसे हम लोग बॉस्टन का कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसी वीडियो के ऊपर ही वो उसका सॉल्यूशन दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और इसके आगे वाला जो वीडियो था वो भी देख लीजिएगा, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइन, थैंक यू।